आज हम मथुरा में यमुना किनारे बसे एक बहुत ही खास, अहम और पवित्र जगह विश्राम घाट, इसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी विस्तार से इस जगह के इतिहास और आज के इसके महत्व को देखती है। सही। तो चलिए समझते हैं कि ये घाट मथुरा के लिए इतना अहम क्यों है। यहाँ का जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताना बाना है वो बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से। वही कृष्ण वाली। जी, कहते हैं यही भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद आराम किया था। अच्छा। हाँ, और इसी विश्राम से इसका नाम पड़ा विश्राम घाट। ये तो नाम के पीछे की कहानी हुई। अब ये घाट है कहाँ? मतलब मथुरा शहर में? ये मथुरा शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, यमुना के दाहिने किनारे पर। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल पास में ही द्वारकाधीश मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि भी है। तो क्या इसीलिए इसे मथुरा का सबसे मुख्य घाट माना जाता है? हाँ, इसकी कई वजह हैं। एक तो यही कृष्ण वाली कहानी, जिसका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे भागवत पुराण, हरिवंश। अच्छा, ग्रंथों में भी है? जी हाँ, कंस पर जीत के बाद कृष्ण का यहाँ आराम करना, ये इसे मतलब बहुत ही पवित्र बना देता है। ठीक है। और दूसरी वजह? दूसरी बात, इसे मोक्ष का द्वार भी मानते हैं, मुक्ति का दरवाजा। मोक्ष का द्वार? हाँ, ऐसी मान्यता है कि यहाँ यमुना में नहाने से पाप धुल जाते हैं। ओह। और एक और अहम बात, ये पारंपरिक ब्रज परिक्रमा का शुरुआती और आखिरी पड़ाव भी है। परिक्रमा मतलब वो जो पैदल यात्रा करते हैं लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जो ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा होती है। काफी लंबी होती है वो तो। हाँ, करीब 250 किलोमीटर की पदयात्रा, वो यहीं से शुरू होती है और यहीं आकर खत्म होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही खास बात है। और ये घाट कितना पुराना है? क्या ये हमेशा से ऐसा ही दिखता था? माना जाता है कि ये जगह 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 2500 साल? जी, हालांकि देखिए, वक्त के साथ बाढ़ आती है, हमले हुए, तो इसे कई बार दोबारा बनाना पड़ा। अच्छा, मतलब रिनोवेट हुआ है। हाँ, कह सकते हैं गुप्त काल से लेके मुगल और फिर मराठा दौर तक ये हमेशा एक बड़ा तीर्थ स्थल रहा है। तो मतलब इसकी बनावट में भी अलग अलग समय की झलक मिलती होगी। जरूर जरूर। आप देखेंगे चौड़ी पत्थर की सीढ़ियां हैं घाट पर उतरती हुई, खूबसूरत छतरियां बनी हुई हैं, मेहराब वाले दरवाजे दिखते हैं। हाँ हाँ। इनमें से काफी कुछ मराठाओं और जो स्थानीय राजा थे उन्होंने बनवाया था। ये दिखाता है कि ये हमेशा से कितना महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ होने वाले पूजा पाठ की, तो क्या खास है? मतलब रोजमर्रा में क्या होता है? सबसे अहम तो है यमुना जी में डुबकी लगाना, जिसे स्नान कहते हैं। वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है, वो है रोज शाम को होने वाली संध्या आरती। हाँ, आरती के बारे में मैंने सुना है। अरे, वो देखने लायक होती है। तेल के बड़े बड़े दिए जलाए जाते हैं, मंत्रों का ऊंचा जाप होता है, घंटियों और शंख की आवाज, माहौल एकदम दिव्य हो जाता है। वाह, सुनने में कितना अद्भुत लग रहा है। और आरती के अलावा और भी कुछ होता है? हाँ हाँ, लोग अपने गुजरे हुए पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान भी करते हैं यहाँ। अच्छा, पितरों के लिए? जी, और कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए यमुना जी में दिए तैराते हैं, जिसे दीपदान कहते हैं। ये सब यहाँ की रोजमर्रा की आस्था का हिस्सा है। और जब त्योहार आते होंगे तब तो रौनक देखने लायक होती होगी। बिल्कुल, जैसे जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन, तो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं जो अक्सर यहीं से गुजरते हैं। हाँ। फिर देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा पर तो पूरा घाट हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठता है, बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल। क्या बात है। होली पर रंगों की धूम होती है, संगीत होता है। यमुना जयंती पर माँ यमुना की खास पूजा होती है। मतलब हर त्योहार में ये घाट जैसे आस्था का केंद्र बन जाता है। समझ गया। अब आज के समय में अगर कोई यहाँ जाना चाहे तो क्या इंतजाम है, कनेक्टिविटी कैसी है और इसकी देखभाल कौन करता है? पहुंचना तो काफी आसान है। मथुरा रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। नजदीकी हवाई अड्डे आगरा और दिल्ली में है। ठीक है। और घाट पर? घाट पर आने वाले लोग यमुना में नहाते हैं, नाव की सवारी करते हैं। नाव भी चलती हैं? हाँ, नाव चलती हैं, जिसमें अक्सर भक्ति गीत बजते रहते हैं। शाम की आरती देखते हैं और पास में ही बाजार है जहाँ से पूजा का सामान, मूर्तियाँ, मथुरा के पेड़े और दूसरी चीजें लोग खरीदते हैं। और इसकी देखभाल, रखरखाव? इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जो स्थानीय नगर निगम है और कुछ धार्मिक ट्रस्ट है,
वो उठाते हैं। अच्छा। हाँ, और यमुना नदी में प्रदूषण कम करने की कोशिशें भी चल रही हैं। हालांकि एक बड़ी चुनौती है, जाहिर है। हाँ, ये तो है। सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस की तैनाती भी रहती है, खास तौर पर आरती के समय या त्योहारों पर। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विश्राम घाट सिर्फ यमुना का एक किनारा भर नहीं है। ये तो कृष्ण की कहानियों, सदियों पुरानी परंपराओं और रोजमर्रा की आस्था का एक जीता जागता संगम है। बिल्कुल सही कहा। कंस वध के बाद कृष्ण के आराम करने के उस पल से लेकर आज रोज शाम होने वाली वो भव्य आरती तक, ये जगह विश्वास, इतिहास और शांति का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है। ये वाकई भारत की सबसे पवित्र और जीवंत जगहों में से एक है। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि विश्राम घाट जैसी इतनी पुरानी और पवित्र जगह आज के दौर की जो चुनौतियां हैं, जैसे आपने कहा नदी का प्रदूषण है या बढ़ती भीड़ है, हाँ, इन सब के बीच अपनी वो खास आध्यात्मिक ऊर्जा, वो शांति कैसे बनाए रखती है? ये सवाल शायद हमें इस जगह के गहरे मायने पर सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न है।